हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के 11th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें मलिक विल के अंदर के क्रिएचर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के 3rd सीजन के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 3 महीने बाद का अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पेस में एक क्रैश टाइप शिप दिखता है, जिसमें शील्ड के लोगो वाला कपड़ा होकर शिप में आग लगने लगती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के हमें कोलंबिया का बोगोटा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले बहुत सारी बंदूकें वगैरह ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ बैरिकेड्स जले हुए दिखते तो उन्हें गाड़ियां रोकनी पड़ती है। वैसे ही कोई इनविजिबल चीज से उनके गाड़ी के कांच वगैरह टूट जाते हैं, जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि उन पे अटैक हुआ है, तो वो हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। वैसे ही कोई बहुत तेज चीज उनके हथियार छीन लेती है और वो पुलिस वालों को दिखती भी नहीं, जिससे सब शॉक होने लगते हैं। तभी उन पे फायरिंग होती है तो सब छुप जाते हैं और गोलियां चलना बंद होती है। तो पुलिस वाले गाड़ी में अपने हथियार देखते हैं तो वहाँ पे उनके हथियार नहीं होते। वहीं पे एलिना नाम की लड़की बॉक्स खोलती है तो उसमें वो पुलिस वालों के हथियार होते हैं, जिन्हें देख के एलिना हवस वाली स्माइल देती है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन मैक के साथ रोजालिन के घर पे आता है और जहाँ पे रोजालिन को गोली मारी थी उस जगह को देखने लगता है, लेकिन कोल्सन अब वहाँ क्यों आया उसके बारे में मेरे को समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट आता है और वो कोल्सन के साथ रोजालिन की मौत के बारे में बात करके, रोजालिन ने मुझे बताया था कि तुम उन लोगों को इनह्यूमंस बुलाते हो, उन्हीं की वजह से चारों तरफ बवाल मचा है और हालात नाजुक है। मुझे नहीं पता कि शील्ड अभी भी अस्तित्व में कैसी है और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें ATCU का हेड बनाना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। जिससे कोल्सन हाँ बोल के मैं जो कर रहा हूँ वही करूंगा ऐसा बोलता है। तो प्रेसिडेंट भी राजी होकर वहां से जाने लगता है। तो कोल्सन उसे रोक के मलिक के बारे में पूछने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मैं मलिक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। लगभग हर देश की इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी है, मैंने कभी उसके दिमाग में नहीं झांका। वर्ल्ड के लीडर उससे सलाह लेते हैं, जिसे वो खूनी हो या फिर हेड्रा से मिला हो। मेरे हाथ बंधे हैं लेकिन तुम्हारे हाथ खुले हैं, ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो कोल्सन प्रेसिडेंट का इशारा समझ जाता है। यहाँ बोगोटा के पुलिस स्टेशन में स्काई जॉय को लेकर आती है और जॉय को उनकी स्पेनिश लैंग्वेज आती है। तो जॉय वहाँ के पुलिस से बात करता है, जिससे वो पुलिस वाला अपने कर्नल रमोन को उनके पास भेजता है, जिससे रमोन स्काई और जॉय से मिलकर उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और उनके साथ हमले के बारे में बात करके, क्या सच में वो एलियंस है, अगर ऐसा है तो उन्हें रोकना चाहिए, ऐसा वैसा बोलने लगता है। जिससे स्काई उसके साथ थोड़ी बात करके हमारी टीम पहले ही जहाँ पे उन्होंने हमला किया उस जगह पे पहुंच गई है, ऐसा बताती है। वहीं पे मैक, हंटर और बॉबी वगैरह स्टार्टिंग में एलिना ने जहाँ पे पुलिस से हथियार चुराए थे वहां पे छानबीन करने लगते हैं। तभी मैक को खरोच के कुछ निशान दिखते तो वो उनको स्कैन करके सीमंस के पास भेजता है, लेकिन सीमंस और लिंकन को भी कुछ भी समझ नहीं आता। तो सीमंस लियो को उन निशान के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी कुछ खास समझ नहीं आता। यह बॉबी मैक के पास आती है और वो हंटर के साथ मैक से भी थोड़ी ऐसी वैसी बातें करके मैक उन्हें अच्छे से छानबीन करने को बोलता है और खुद भी आजू बाजू देखने लगता है। तो वहाँ पे उसे और खरोच के निशान दिखते हैं तो वो देखने लगता है। तभी वहाँ पे उसे एलिना भी दिखती है और उसे एलिना पे शक आने लगता है। तो वो बंदूक निकालने ही वाला होता है कि एलिना पट से उसकी बंदूक छीन लेती है, जिससे मैक शॉक होकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन एलिना पट से गाड़ी का दरवाजा खोल के 1 सेकंड में ही मैक को गाड़ी में डालती है और किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। उसके कुछ टाइम बाद बॉबी को वगैरह मैक की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। तो स्काई वगैरह शॉक होते हैं और वो CCTV से देखने लगते हैं। तो वो फ्लैश से भी तेज लड़की को देख के शॉक होते हैं और किसी तरह से वीडियो को स्लो करके देखने लगते हैं। वहीं पे सीमंस और लिंकन इनह्यूमंस की पावर के बारे में बात कर रहे होते हैं और लियो अपना गैजेट बना रहा होता है। तभी कोल्सन आता है और वो लियो को अपने साथ ले जाके लिंकन के बारे में पूछने लगता है, जिसे लियो लिंकन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है। लेकिन लियो ने पोर्टल के अंदर विल को मारा होता है तो वो खुद परेशान होता है, जिससे कोल्सन उसे समझा के एक सीक्रेट रूम खोलता है, जहाँ पे पहले सीजन वाले रेना और एडिसन के पास जो दिमाग पढ़ने वाली मशीन होती है वही मशीन होती है। जिसे कोल्सन, मुझे मलिक का पता लगाने के लिए किसी का दिमाग पढ़ना है, जिससे तुम इस मशीन को ठीक करो, ऐसा बोलता है। तो लियो अपने काम पे लग जाता है। वहीं पे मलिक गियरा के साथ क्रिएचर ग्रांट के पास जा रहा होता है और गियरा को बोगोटा में जो भी हुआ उसकी खबर मिली होती है, तो उसने भी वहां पे अपनी टीम भेजी होती है, तो उसी के बारे में और क्रिएचर ग्रांट ने अब तक बात नहीं की होती है, तो उसके बारे में बात करते करते जा रहे होते हैं। तभी मलिक का आदमी आके क्रिएचर ग्रांट ने बात की ऐसा बताता है। तो मलिक थोड़ा खुश होकर तुरंत वो क्रिएचर ग्रांट के पास जाता है और उससे बात करके तुम्हें क्या चाहिए ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो क्रिएचर ग्रांट, मुझे भूख लगी है, ऐसा बोलता है। तो मलिक उसे मटन ला के देता है और गियरा क्रिएचर ग्रांट के पास ही रुकता है। तो क्रिएचर ग्रांट एटीट्यूड में मटन खाते खाते गियरा के साथ बात करके, मुझे पता है कि तुम अब इंसान नहीं हो, एक बार मैं स्ट्रांग हो गया उसके बाद देखना, ऐसा वैसा बोलता है। तो गियरा हल्का सा डर जाता है। यहाँ एलिना ने मैक को बाथरूम में बंद करके रखा होता है और वो अपने कजन के साथ बात कर रही होती है। तभी मैक को होश आता है तो एलिना बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन बाथरूम में टूटी टाइल्स होती है, जिससे मैक अपने हाथ खोल के बंदी होने
होने का नाटक करने लगता है। वहीं पे एलिना अपने कजन को हथियार लेकर कहीं पे भेजती है और मैक से बात करने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोल के उसके पास जाती है। वैसे ही मैक उसे धक्का देके भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना बहुत तेज होने की वजह से वो उसे रोक लेती है और फिर से उसे बांध के उसके पास पुलिस का बैच वगैरह होता है तो उसी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन मैक को भी थोड़ी बहुत स्पेनिश आती है तो वो एलिना को उसकी पावर्स के बारे में वगैरह पूछने लगता है, जिससे एलिना ये भगवान का तोहफा है ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो मैक उसे ये भगवान का तोहफा नहीं है, तुम एलियन हो, ये पेस्काडो का तोहफा है ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो एलिना थोड़ी शॉक होके शायद इसी वजह से मुझे डिनर करते टाइम बहुत अजीब लगता है ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो मैक मेरी एक दोस्त भी तुम्हारे जैसी है ऐसा बोलता है। वैसे ही वहाँ पे स्काई वगैरह आती है तो एलिना उन्हें भी धक्का देना चाहती है, लेकिन स्काई वगैरह अपने गैजेट से एलिना को बेहोश करते हैं और मैक को छुड़ा के एलिना को भी लेकर अपने प्लेन में जाते हैं। हेडक्वार्टर में लियो दिमाग पढ़ने वाली मशीन ठीक कर लेता है तो अब कोल्सन वर्नर वॉन स्ट्रकर को लाता है और वो जिंदा होता है। साथ में सीमंस और लिंकन बायोलॉजी वाले होते तो उनकी हेल्प लेकर कोल्सन वर्नर को दिमाग पढ़ने वाली मशीन में डालता है और उसे मलिक की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन को वगैरह दनके दिए थे तो वो याद आने लगता है, जिसे वर्नर किल मी ऐसे ही बोलने लगता है। तो कोल्सन लिंकन को वर्नर के दिमाग की नसें टाइट करने के लिए शॉक देने को बोलता है, जिसके लिए सिमंस भी समझाने लगते है। तो लिंकन अपने हाथ से बिजली निकाल के वर्नर के दिमाग के बाकी के हिस्सों को खोलता है और वो काम कर जाता है। तो वर्नर को बाकी की चीजें भी याद आने लगती है, जिससे वो कोल्सन को पापा ने मुझे रिजॉर्ट में भेजा था जहाँ पे एक बूढ़ों को मैंने पेरिजाट ने मुझे भेजा है, प्रिंसटोन में हम साथ थे ऐसा बोला तो वो मुझे कमरे में ले गया था ऐसा बताता है, जिससे अब कोल्सन को मलिक तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है तो वो खुश होता है। प्लेन में एलिना बेहोशी होती है तो स्काई मैक वगैरह उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, लेकिन बॉबी को वगैरह एलिना और उसके कजन की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं दिखती, जिससे वो सोच में पड़ते हैं कि उन्होंने हथियार क्यों चुराए होंगे, जिससे हंटर और बॉबी एलिना का कजन कहाँ गया उसका पता लगाने के लिए जाते हैं। तभी थोड़ी देर में एलिना को होश आता है तो वो थोड़ी गुस्से में होती है और जॉय को स्पेनिश अच्छे से आती है तो जॉय एलिना से बात करके उसे समझाने लगता है, साथ में शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन एलिना गुस्से में ही बात करती है, जिसे जॉय उससे प्यार से बात करके मैक के पूछने पे तुमने वो हथियार वगैरह पुलिस से क्यों चुराए ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो एलिना उन्हें वो पुलिस के कपड़ों में चोर है, मैंने हथियार यूज करने के लिए नहीं चुराए थे, उनके पास बंदूकें होती है तो पावर भी होती है, उन्होंने मेरे दोस्तों को वगैरह मारा ऐसा वैसा बताने लगती है। वहीं पे हंटर और बॉबी एलिना के कजन का पता लगा के उसके पास जाते हैं तो वो हथियार नदी में फेंक रहा होता है, जिसे हंटर उसे कब्जे में लेके बॉबी स्काई को कॉल करके एलिना के कजन के बारे में बताती है, जिससे स्काई वगैरह समझ जाती है कि एलिना सच बोल रही है। लेकिन तभी बॉबी वगैरह के पास रमोन अपने आदमी लूसियो के साथ आता है तो बॉबी अपने हथियार निकालने लगती है। वैसे ही लूसियो अपना चश्मा ऊपर करता है और बॉबी के आंखों में देखता है तो बॉबी बेहोश होती है। साथ में लूसियो हंटर और एलिना के कजन को भी बेहोश करके रमोन एलिना के कजन को मार देता है और हंटर बॉबी और बाकी के हथियार लेकर अपने स्टेशन में आता है। उसके बाद मैक को वगैरह एलिना के कजन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो उसकी बॉडी प्लेन में लाते हैं, जिसके बारे में स्काई कोल्सन को बताने जाती है। वहीं पे एलिना के कजन की बॉडी देख के मैक और जॉय को भनक लग जाती है कि वहाँ पे इनह्यूमन भी था और फिर मैक इमोशनल होकर एलिना को चेंबर से बाहर निकलता है तो एलिना भी अपने कजन की बॉडी देख के इमोशनल होने लगती है। तभी मैक उसके साथ इमोशनल होकर उसे हेल्प मांगने लगता है और एलिना भी अपने पावर्स का यूज अच्छे कामों में करना चाहती थी तो वो भी उनके साथ मिलकर रमोन को वगैरह ठोकना चाहती है, जिससे स्काई वगैरह एलिना को उसकी पावर्स कैसे काम करती है उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो वो मैं एक धड़कन में काफी दूर जा सकती हूँ मतलब अपनी पावर्स के बारे में बताती है तो स्काई खुश होके वो सब प्लान बना के पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं और अंदर जाने का मौका देखने लगते हैं। उसी पुलिस स्टेशन में बॉबी और हंटर भी होता है और उन्हें होश आने लगता है तो वहाँ पे लूसियो और रमोन आके लूसियो हंटर को बेहोश करता है और रमोन बॉबी को अगर इसे बचाना है तो तुम यहाँ क्यों आए हो ऐसा वैसा पूछने लगता है। लेकिन बाहर एलिना पट से एक पुलिस वाले का आई कार्ड चुरा के स्काई के पास आती है। साथ में मैक पूरी बिल्डिंग को स्कैन करके बॉबी और हंटर कहाँ है उसका पता लगा लेता है और फिर वो सब पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के स्काई और एलिना पुलिस वालों को धमका देते हैं, साथ में गैजेट से उनके हाथ बांध देते हैं, जिससे लूसियो भी वहाँ पे आने लगता है तो एलिना उसके पास भी जाके पट से उसका हाथ बांध देती है। लेकिन वो हाथ बांधते बांधते उसकी आंखों में गलती से देख लेती है तो वो एक सेकंड में ही बेहोश हो जाती है। साथ में लूसियो फिर से अपनी पावर्स यूज करना चाहता है लेकिन शील्ड के गैजेट से वो यूज नहीं कर पाता तो स्काई पट से उसे बेहोश कर देती है। वहीं पे रमोन बॉबी को छोड़ के कमरे से बाहर निकलता है, वैसे मैक उसे धमका देके बॉबी और हंटर को छोड़ लेता है और फिर वो सब लूसियो को पकड़ के पुलिस स्टेशन से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हाइड्रा का प्लेन आता है और वो अपने गैजेट से छत
छत तोड़ के लूसियो को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे स्काई वगैरह शॉक होकर समझ जाती है कि वो हाइड्रा वाले हैं और फिर वो सब अपने प्लेन में जाते हैं। तो वहाँ पे जॉय एलिना को शील्ड के साथ ही रुकने को बोलता है, लेकिन एलिना की फैमिली भी होती है जिसे वो शील्ड के साथ नहीं रुकना चाहती। तो मैक उसके साथ इमोशनल बातें करके उसे घड़ी देता है और जब भी तुम्हें लगे कि शील्ड की जरूरत है इसे टैप कर देना ऐसा बोलता है। तो एलिना भी उसे किडनैप किया था उसके लिए सॉरी वगैरह बोलती है और चली जाती है। तो स्काई जॉय के साथ फैमिली के बारे में बात करके इमोशनल होती है और फिर वो भी वापस हेडक्वार्टर में आते हैं। वहीं पे सीमंस और लियो के बीच में विल की वजह से दूरी आई होती है। तो सीमंस लियो के पास जाती है और उसके साथ थोड़ी इमोशनल बातें करके उसके साथ पहले की तरह बात करती है। तो लियो भी उसके साथ वैसे ही बात करता है और दोनों फिर से पहले जैसे रहने की कोशिश करते हैं। साथ में लिंकन भी स्काई के पास आता है और दोनों थोड़ी नॉर्मल बातें करके जोरदार जो मजाटी करने लगते हैं। यहाँ कोल्सन वर्नर ने बताए हुए जगह पे आता है और वहाँ के बूढ़ों को पेरीजैट ने मुझे भेजा है, हम प्रिंसटन में साथ में थे ऐसा बोलता है। तो बूढ़ो उसे हथियार वगैरह रखने को बोल के एक कमरे में भेजता है। तो वहाँ पे एक फोन होता है जिसपे कोल्सन अपने कपड़े से गैजेट निकाल के लगाता है। तो सारा डेटा मेक के पास जाता है और वो फोन को ट्रैक करना शुरू करती है। जिससे कोल्सन फोन उठाता है तो वो मलिक को लगता है। तो मलिक को लगता है कि वो वर्नर होगा, लेकिन कोल्सन मैं कोल्सन बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे प्लान को नाकाम कर दिया और अब तुम्हारा फोन भी हैक हो गया है ऐसा वैसा बताता है। लेकिन मलिक उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऐसा बोलता है और फोन रख देता है। तो कोल्सन हेडक्वार्टर में आके मैं से थोड़ी बात करते करते शेयर्स देखते तो कुछ शेयर्स गिरते हुए दिखते हैं, जिसपे मलिक चुप होने की न्यूज आती है। तो मैं खुश होती है, लेकिन कोल्सन उसे बताता है कि मलिक अब भी इनह्यूमंस जमा कर रहा है। वहीं पे मलिक क्रिएचर ग्रांट के पास आता है और गियरा उसे लूसियो को पकड़ने की खबर देता है। तो उसे थोड़ी शांति मिलती है। तभी क्रिएचर ग्रांट खड़ा होकर मलिक से बात करता है और मैं उसे एक बार आस्तिक बना दूं ऐसा बोल के अपने हाथ से कुछ निकालने लगता है। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस्टर प्रेसिडेंट कोल्सन से वीडियो कॉल पे बात करके वो कोल्सन को ग्लेन टैलबोट के बारे में बता के उसे एटीसीयू का हेड बनाना बिल्कुल सही है, आपने साथ में काम किया है, वो सारे हालात कंट्रोल करना जानता है, लेकिन वो तुमसे ऑर्डर लेगा, मुझे लगता है कि यह काम करेगा ऐसा बोलता है और फोन कट कर देता है। तो कोल्सन ग्लेन का डाटा देखने लगता है। वैसे ही 11th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।